नमस्कार। चाइना के सॉइल क्राइसिस के बारे में सुन के क्या लगता है? एक ऐसी इकोनॉमी जो दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब है, क्या अब अपने ही लोगों को खिलाने के लिए संघर्ष कर रही है? आज हम इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि क्या ये क्राइसिस उन्हें एक फेमाइन की तरफ ले जा रही है। दोस्तों, सॉइल डिग्रेडेशन सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर नहीं है, बल्कि गलत पॉलिसीज और पुअर प्लानिंग का एक नतीजा है। आइए समझते हैं कि चाइना के पॉलिसी लेवल पर कहां गलती हुई। रैपिड अर्बनाइजेशन के चक्कर में एग्रीकल्चरल लैंड का मिसयूज किया गया। फॉर एग्जाम्पल, 1998 से 2024 तक चाइना के अर्बन एरियाज 500% तक एक्सपैंड हुए, लेकिन ये ज्यादातर फर्टाइल फार्मलैंड पर बने। अनरेगुलेटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज को फार्मिंग लैंड के पास स्टैब्लिश किया गया, जिससे कि सॉइल हेवी मेटल्स और पॉल्यूटेंट से कंटामिनेट हो। मिनिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के मुताबिक 19.4% ऑफ फार्मलैंड इज अनफिट फॉर फार्मिंग। ओवर यूज ऑफ सब्सिडीज, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के लिए हेवी सब्सिडीज दी गई, जो सॉइल फर्टिलिटी को डिस्ट्रॉय करने का एक बड़ा कारण बन गई। लैक ऑफ फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पर ध्यान न देकर शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चरल आउटपुट को प्रायोरिटाइज किया गया। एग्जाम्पल, ग्रेन फॉर ग्रेन प्रोग्राम, जो ओरिजिनली सॉइल इरोजन को टैकल करने के लिए लॉन्च हुआ था, उस पे भी एग्जीक्यूशन इश्यूज आए। मिसमैनेजमेंट इन मॉनिटरिंग, सॉइल हेल्थ के लिए कोई स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग मैकेनिज्म नहीं बनाया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 70% ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन रिपोर्ट्स को गवर्नमेंट ने सप्रेस किया है टू अवॉइड पब्लिक प्लानिंग। ये पॉलिसी सिर्फ गलत नहीं थी, ये उस माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करती हैं जो सिर्फ जीडीपी ग्रोथ को फोकस करती है, बिना लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस के। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की 78% फार्मलैंड डिग्रेड हो चुकी है, मतलब जमीन अब उतनी उपजाऊ नहीं रही जितनी होनी चाहिए थी। 78% degraded farmland and 90% grasslands impacted due to erosion, pollution and overuse of fertilizers. सर्दर्न चाइना की जमीन हेवी मेटल से पॉल्यूटेड है और नॉर्दर्न चाइना की जमीन सैलिनिटी से खत्म हो रही है। एक सर्वे के मुताबिक 16.1% सॉइल पोल्यूशन लिमिट्स को क्रॉस कर चुकी है। पॉल्यूटेड लैंड पर उगाई फसलें हेल्थ रिस्क बढ़ाती हैं। नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स के ओवरयूज ने जमीन को एसिडिफाई कर दिया है, जिसमें प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। ये सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए नहीं, उन फार्मर्स के लिए भी खतरनाक है जो अपनी पूरी सेविंग से क्रॉप्स उगाते हैं और बेचते हैं। तो ये सब हुआ कैसे? जमीन का बेचा इस्तेमाल और गलत फार्मिंग प्रैक्टिसेस इसके बड़े कारण हैं। चाइना के फार्मर्स ने प्रोडक्शन बढ़ाने के चक्कर में केमिकल फर्टिलाइजर्स का ओवर यूज किया, जो कि जमीन की फर्टिलिटी को खत्म कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए, राइस प्रोडक्शन में नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स की ओवर यूज से सॉइल की पीएच वैल्यू गिर गई है। अर्बन डेवलपमेंट के लिए फार्मलैंड्स को इंडस्ट्रियल जोन्स में बदला गया। एग्जाम्पल, बीजिंग के आसपास की फर्टाइल लैंड्स को फैक्ट्रीज के लिए सैक्रिफाइस कर दिया गया। ओवरगेजिंग से टॉप सॉइल्स निकाला गया है, जिससे कि इरोजन बढ़ रहा है। इनर मंगोलिया की ग्रासलैंड्स ऑलमोस्ट बैरन हो चुकी है। अब तक हमने चाइना के घोस्ट सिटीज के बारे में सुना है, लेकिन उनका कनेक्शन सॉइल डिग्रेडेशन से कैसे है? रैपिड अर्बनाइजेशन के चक्कर में 50 मिलियन वैकेंट होम्स बन गए, जो कि फर्टाइल लैंड्स को खा गए। एग्जाम्पल, ऑडोज और दियांगटुजांग जैसे घोस्ट सिटीज फर्टाइल फार्मलैंड पर खड़े किए गए हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए वाटर को डाइवर्ट किया गया, जिसने एग्रीकल्चरल नीड्स को इम्पैक्ट किया और सैलिनिटी बढ़ाई। ये डेवलपमेंट के नाम पर डिस्ट्रक्शन का एक क्लासिक केस है, जो सिर्फ चाइना को नहीं बल्कि दुनिया को एक वार्निंग देता है। इस क्राइसिस के नतीजे सिर्फ चाइना तक सीमित नहीं रहेंगे, ये ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को भी अफेक्ट करेगा। सेल्फ सफिशिएंसी टारगेट ऑफ 92% बाय 2033 मुश्किल लग रहा है, क्योंकि डिग्रेडेड लैंड पर क्रॉप्स उगाना मुश्किल हो गया है। एग्जाम्पल, वीट और राइस प्रोडक्शन में गिरावट आई है, फार्मर्स की इनकम गिर गई है और उनका डेब्ट बढ़ता जा रहा है। एवरग्रांडे जैसे डेवलपर्स का डेब्ट भी इस लैंड क्राइसिस से जोड़ा गया है। चाइना, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल इंपोर्टर है, अगर अपने क्राइसिस को सॉल्व नहीं करता तो फूड प्राइसेस ग्लोबली इंपैक्ट हो सकते हैं। तो क्या चाइना इस क्राइसिस से उभर पाएगा और क्या दुनिया इससे कोई सीख ले सकती है? आइए सॉल्यूशंस पर बात करते हैं। चाइना को अर्जेंटली अपनी एग्रीकल्चरल सब्सिडीज और अर्बनाइजेशन पॉलिसीज को रिविजिट करना होगा। यूरोप के कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी
CAP के मॉडल अडॉप्ट करना एक सॉल्यूशन हो सकता है। सॉइल हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए AI ड्रिवन सेंसर्स और सैटेलाइट इमेजिंग को इम्प्लीमेंट करना, नासा के लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी इनिशिएटिव का एक ब्लूप्रिंट यूज करना, फार्मिंग और इंडस्ट्रियल जायंट्स के बीच कोलैबोरेशन, जहां इंडस्ट्रीज अपने पॉल्यूटेंट्स का सस्टेनेबल डिस्पोजल करें और फार्मिंग कम्युनिटी को सपोर्ट करें। इंडिया अपने सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम को और अग्रेसिव तरीके से इम्प्लीमेंट करके सॉइल फर्टिलिटी इंश्योर कर सकती है। अगर चाइना समय पर नहीं संभलता तो सिर्फ एक नेशनल क्राइसिस नहीं, ग्लोबल फूड चेन पर एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। दोस्तों, चाइना के सॉइल डिग्रेडेशन के केस हमें एक बात क्लियरली बताता है, डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी के बीच एक बैलेंस होना जरूरी है। ये क्राइसिस एक वार्निंग है कि अगर हम अपने रिसोर्सेज का ख्याल नहीं रखेंगे तो एक दिन उन्हें हमसे छीन लिया जाएगा। क्या ये वार्निंग सिर्फ चाइना के लिए है या दुनिया के लिए भी? अगर आपको लगता है कि एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी के ये इश्यूज इंपॉर्टेंट हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। एक एक्शन आज कल की बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। ऐसे और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।